तुम एक बार में समझ गए ना कि कुछ लोग गलत हैं। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे विशेषण हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका तुम प्रयोग करते हो कुछ लोगों को बुलाने के लिए उनके पीठ पीछे। मैं जानता हूँ वो उन शब्दों से भी ज़्यादा बुरे शब्दों के लायक का काम करते हैं, लेकिन एक बात पता है, लगातार इस तरह के शब्दों को अपने मुंह से दोहराने से इसका दुष्प्रभाव तुम अपने जीवन पर डलवा रहे हो। जैसे जब तुम मेरा नाम लगातार लेते रहते हो, भगवान की बातों को करते रहते हो, तो कैसे आसपास सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, ठीक उसी तरह तुम इस बुरे शब्द का प्रयोग कर करके, बुरे तरीके से लोगों को बुलाकर, गालियाँ देकर अपने आसपास एक बहुत नकारात्मक माहौल बना रहे हो और उसका सीधा दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए अभी समय रहते तुम सुधर जाओ और ऐसी गलती मत करो। जब भी तुम्हें किसी को अपशब्द कहने से रोका जाता है ना, तो ये उस इंसान की भलाई में नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई में, क्योंकि उन शब्दों का सीधा प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे जीवन में होता है, बाद में कहीं और किसी और के पास। जो भी बच्चे अपने मित्रों के साथ कहीं भी घूमने जा रहे हैं, उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हो सके ना तो ऊदी उन्हें साथ में दे दो और वो ऊदी उनकी रक्षा करेगी, उनको इतनी बुद्धि देगी कि कोई भी गलत काम करने से बचेंगे या ऐसे किसी भी चीज़ में सवार होने से बचेंगे जिससे उनके जान को ज़रा भी खतरा हो। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, बस और 3-4 दिनों का तुम्हारा ये परीक्षा है कि तुम अपने नए काम को जारी रखते हो या छोड़ देते हो। अगर जारी रखोगे तो तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, उम्मीद से ज़्यादा उपलब्धियाँ मिलेंगी। छोड़ दोगे तो फिर से तुम्हें शून्य से प्रयास शुरू करना होगा। अभी समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम जो चाहोगे वो तुम अभी कर पाओगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय का सदुपयोग तुम्हें करना चाहिए और जो चाहत है तुम्हारी उसे पूरी करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पाँव पीछे मत करो, प्रयास करो, सब अच्छा हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखो, तुम अपने घर को ताले से बंद करके जाओ और पीछे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं विराजित हूँ वहाँ कोई अंदर घुस नहीं सकता मेरी इजाज़त के बिना। तो कोई गलत करने का सोचे भी तो वो आ नहीं सकता। इतनी सी बात तुम समझ लो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा सामान सब कुछ सुरक्षित है, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम निश्चिंत होकर जाओ और हमेशा खुश रहो।